आज शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं त्योहारों के सीजन पर होने वाली मिलावट की। देखिए, त्योहारों का सीजन शुरू होते ही मिलावट का खेल भी शुरू हो जाता है और त्योहारों में जैसे ही दूध से बनी चीज़ों की मांग बढ़ती है, वैसे ही मिलावट का खेल भी शुरू हो जाता है। त्योहारों के वक्त बाजार में कुछ दुकानदार अच्छा मुनाफा कमाने के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जहाँ त्योहारों पर बाजार में यूरिया, डिटर्जेंट और रबड़ का पनीर खूब बिकता है। ये आपको देखने और खाने से पता नहीं चलेगा, लेकिन सेहत के बिगड़ने के बाद ही शरीर से इसके संकेत मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर फेस्टिव सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग भी अलर्ट मोड पर रहता है। मिलावटखोर को रोकने की कोशिश में लग जाता है। यहाँ पर ताज़ा मामला सहारनपुर के देवबंद का है, जहाँ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पनीर बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी की और फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद किया गया। वहीं नोएडा में खाद्य विभाग ने नकली घी बनाने वाली डेयरी पर छापेमारी की और 60 किलो नकली घी और 10 किलो नकली पनीर बरामद किया गया। तो देखिए, त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए खाद्य विभाग कोशिशें कर रहा है और छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन किस तरह से नकली घी और नकली पनीर बिक रहा है आप देखिए। और ये नकली पनीर खाने से आप बहुत बीमार पड़ सकते हैं। खास पेशकश में आज आपको दिखाएंगे किस तरह से भारी मात्रा में नकली पनीर बनाया जा रहा है। खाद्य वस्तुएं हैं, उनके कंजम्पशन पैटर्न को देखते हुए जहां पर भी इस प्रकार की संभावित खाद्य वस्तुएं हैं जहां मिलावट हो सकती है, उस पर नियमित रूप से सैंपलिंग की जा रही है और FSDA टीम हमारी जिला प्रशासन की वो लगातार सैंपलिंग कर रही है और कहीं से भी किसी प्रकार की मिलावट की शिकायत के लिए भी हमारे यहाँ से नंबर जारी किया गया, कंट्रोल रूम का नंबर। व्यक्ति को कोई सूचना ऐसी मिलती है कि कहीं पर खाद्य सामग्री में मिलावट की प्रक्रिया की जा रही है, वहाँ प्रोडक्शन किया जा रहा है या कहीं पर बिक्री की जा रही है, वो उस कंट्रोल रूम पे हमारी सूचना दे सकता है। हम ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर रहे हैं। तो देखिए, त्योहारों से पहले किस तरह से मिलावटखोरी का धंधा लगातार शुरू हो जाता है और जहरीला पनीर बनाया जा रहा है, साथ साथ नकली घी भी बरामद किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, त्योहारों से पहले बिकने वाली तमाम मिठाइयों में भी मिलावट लगातार देखने को मिलती है। नकली मावा हो या फिर नकली दूध भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले जो त्यौहार हैं उसमें कहीं ना कहीं दूध की जो खपत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावटखोर पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं और मिलावटखोरी का जो अपना धंधा है उनका चरम पर रहता है। नकली पनीर और नकली घी अब पकड़ा गया है। देखिए, पहली बार नहीं है कि नकली घी या नकली पनीर पकड़ा गया हो। इस तरह के तमाम मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर अभी तक इसका प्रोडक्शन कैसे चल रहा है, कैसे ये नकली पनीर, नकली घी बनाया जा रहा है और क्या खाद्य विभाग की नज़र इन पर नहीं पड़ पा रही है, और क्या ये त्योहारों से पहले ही इस तरह के जो धंधा है वो उसकी शुरुआत हो जाती है और इसकी वजह से जो देखिए हज़ारों करोड़ों जो नागरिक हैं उनको कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है। सोचिए, आप ये नकली पनीर अगर खाएंगे तो आप कितना बीमार पड़ सकते हैं। त्योहारों के मौसम में एक बार फिर से ये मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। मिलावटखोरों की नज़र है आप पर, किस तरह से आपको बीमार किया जाए, आपसे पैसा वसूल किया जाए, नकली पनीर इस तरह से तैयार किया जाए और उसके बाद देखिए असली पनीर बताकर इसी को लोगों को खिलाया जाए। आप सोचिए कि ये पनीर खाकर लोग किस तरह से बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन त्योहारों से पहले खाद्य विभाग को और भी ज़्यादा सक्रिय रहना पड़ेगा और इस तरह की जो तमाम फैक्ट्रियां हैं जहां पर इस तरह का मिलावट का सामान बन रहा है या फिर बिक रहा है, उन पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अन्यथा आप देखिए, इस तरह का जो नकली पनीर है उससे खाकर कोई भी नागरिक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। तो देखिए, नकली पनीर जो है वो लगातार बनाया जा रहा है, नकली घी बनाया जा रहा है और इस पर अब देखिए छापेमारी भी की गई है। डॉक्टर विकास खुराना हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह का ये धंधा चल रहा है और कैसे ये नकली पनीर बनाया जा रहा है और लोगों की सेहत के लिए कितना हानिकारक ये हो सकता है।
प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आप सभी आपका भारत समाचार पर। और ये नकली जो पनीर है कैसे बनाते हैं, ये जो मिलावटखोर हैं ये किस तरह से नकली ये पनीर तैयार करते हैं और उसके बाद मार्केट में बेचते हैं, और लोग इसमें फ़र्क भी नहीं कर पाते हैं कि असली पनीर क्या है, नकली पनीर क्या है। तो आप बताइए कि किस तरह से इसको तैयार करते हैं और इसमें अंतर लोग कैसे पहचानें। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास राणा बोल रहा हूँ। और पीछे हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्चेज वर्क इसको लेकर कंडक्ट किया है जी। पिछले 3-4 वर्षों से हम लोग बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और अनुसंधानों में हम लोग संलिप्त रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अपने आप पनीर है, खोया है और दूध है, इसमें मतलब आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, यूरिया जैसी चीजों तक का इस्तेमाल हो रहा है। यूरिया है, डिटर्जेंट पाउडर्स हैं, वो इसमें मिलाकर दिए जा रहे हैं जो पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए बहुत हार्मफुल हैं। आपको बहुत जानकारी होगी, अच्छा लगेगा ये जानकर कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आप मॉडर्न युग की बात करें तो उस समय अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में कहीं भी कोई नकली चीज अगर मिली पाई जाती थी जी। तो उसके लिए मौत की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब बदलते दौर में जहां सिस्टम जो है वो कोलैप्स होता जा रहा है, करप्शन चरम पर है, तो पूरे देश में एक अजीब सा भौतिकवाद फैला हुआ है जिसमें ना बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता है, ना लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, बस छद्म लाभ लेने के लिए, त्वरित लाभ लेने के लिए जान तक से खिलवाड़ हो रहा है। और इस पर हम लोगों की सरकारें और समाज जो है वो कुछ कर नहीं पा रहा है। एक चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि लोग अगर थोड़ा सा IQ अपना स्ट्रांग रख लें, जैसे हम लोग बाहर से कोई भी चीज लाते हैं तो परिवार के लिए लाते हैं, बच्चों के लिए लाते हैं, लेकिन अगर सामान्य दृष्टि से अगर हम लोग जरा से IQ का यूज करें तो नकली और असली दूध है, घी है, खोया है, इसकी बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पहचान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पनीर से बात शुरू करी, तो जो असली पनीर है वो असली पनीर है, उसका रंग जो है बिल्कुल सफेद होगा, लेकिन जो नकली पनीर होगा वो आपको रबड़ जैसा दिखेगा और हल्का उसमें पीलापन भी दिखाई पड़ेगा, रबड़ जैसे। उसको आप जरा सा जब दबाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे स्पंज को आप दबा रहे हों। और अगर आप इसको जैसे थोड़ा सा आयोडीन होता है, गर्म पानी में थोड़ा सा आयोडीन की 1-2 बूंदें डालकर अगर उसके ऊपर आप छिड़काव कर लें तो आप ये पाएंगे कि बहुत जल्दी उसका रंग जो है वो नीला हो जा रहा है। इसी तरीके से दूध है, उसको भी हम लोग लिटमस पेपर पे अगर थोड़ा सा 2-3 बूंदों को डाल लें गर्म पानी के साथ, तो लिटमस पेपर अगर अपना रंग बदल दे, लिटमस पेपर बहुत आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है, तो दूध की पहचान हो जा रही है। जो ये पनीर है, इसको जब आप नकली पनीर को मुंह में जब रखा जाता है तो ये कच्चे दूध जैसा स्वाद देता है। तो इसी तरीके से खोए की हम लोग पहचान कर सकते हैं। आपको बताएं, अरहर की दाल, चावल, ये सब चीजें, मिठाइयाँ, ये सब इसमें नकली चीजों का प्रवाह जो है बढ़ रहा है। जैसे नकली चावल अभी हमारे यहाँ शाहजहांपुर में ही इसकी एक खेप पकड़ी गई थी, तो अगर नकली चावल है उसको हम पानी में डालें, थोड़ा सा गुनगुने पानी में, तो जो नकली चावल होगा वो डूबेगा नहीं, और अगर असली चावल होगा तो वो डूब जाएगा। जरा सा चावल को यूज करके हम लोग नकली और असली की पहचान जो है आसानी से कर सकते हैं। चावल की जगह पे प्लास्टिक, चाइनीज मेड प्लास्टिक जो है वो मार्केट में इस समय आ रहा है। तो इसी तरीके से फलों के साथ भी बहुत दिक्कत है। केले की भरमार है आजकल, देवी नवरात्र चल रहे हैं, खूब केला बिक रहा है, लेकिन ये केले जो हैं वो कार्बाइड से पकते दिखाई पड़ रहे हैं, और इनकी पहचान बहुत आसान है। ये नीचे से हल्के हरे रंग के होते हैं और ऊपर से ये बिल्कुल ऐसे दिखेंगे जैसे बिल्कुल पॉलिश व्हाइट कलर की। तो इनको जब आप खाएंगे तो ऊपर से तो ऐसे लगेगा कि बहुत अच्छा केला है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही कठोर होता है, खाने में इसके टेस्ट नहीं होता है। तो इन सब चीजों की हल्की जो होम घरेलू विधियां हैं हमारी, और थोड़े आजकल हर घर में साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चों के प्रयोग भी हो जाएंगे, तो उनको हम लिटमस पेपर, आयोडीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस टाइप की अगर थोड़ी चीजें अवेलेबल करवा दें
तो मुझे लगता है नकली और असली की बहुत अच्छे से हम लोग पहचान करने में समर्थ हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने इन तमाम बातों की जानकारी दी है। और देखिए कैसे आखिर इसकी पहचान की जा सकती है, चाहे वो नकली पनीर हो, दूध हो, खोआ हो, या फिर तमाम जो मिलावट जिस सामान में की जा रही है उनकी कैसे पहचान की जा सकती है, प्रोफेसर साहब ने आपको बता रहे थे। तो आप लोग भी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और किस तरह से इस मिलावटखोरी की पहचान आप कर सकते हैं वो आपको बताया जा रहा था। और देखिए लगातार कहा जाए खाद्य विभाग जो है वो भी इस पूरे मामले में अब थोड़ा सा सक्रिय दिखाई दे रहा है। हालांकि और भी ज़्यादा सक्रिय रहने की खाद्य विभाग को ज़रूरत है, क्योंकि लगातार इस तरह का जो मिलावटखोरी का धंधा है वो इस वक्त चरम पर चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं